हेलो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, फारूक रजा रिजवी किबला साहब बोल रहे हैं? हाँ जी जी जनाब, मैं मोहम्मद रजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी कहिए। जी जी, और खैर आफिस से हैं आप जनाब? हाँ अल्लाह करम। जी माशाल्लाह, आपकी मैं तकारीर सुनता रहता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जी क्या जी जी हजरत, एक मसला जानना था मुझको, मुख्तसर सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, जी कि ये अल्लाह के रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, उनका वसीला लेना हमारे नजदीक क्या है उनकी वफात के बाद? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अहले हदीस है कहते हैं हम वफात से अभी पहले आप जायज है। एक काम, ये दोबारा कॉल लगाइए, खड़खड़ाहट आ रही है आपके कॉल में। मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अब फरमाइए। तैयारी है हजरत आपको? हाँ आप तैयार है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वसीला लिया जाता है, तो वो लेना कैसा है हमारे नजदीक, ये मतलब पूछना था मुझे। हमारे नजदीक नहीं भाई, शरीयत के नजदीक ये जायज ही नहीं, बल्कि इसका तो बाकायदा तरकीब भी दिलाई गई है शरा के अंदर। अच्छा। और विसाल के बाद भी जो एक वहाबियों ने जो सोचा छोड़ रखा है कि विसाल से पहले वसीला लेना जायज है, विसाल के बाद नाजायज है, तो इस ताल्लुक से बारहा सवाल हम लोगों ने इनसे किया और वो आशा है कि इस सवाल का जवाब इनके पास मिला ही नहीं। ये उसूल किसने बयान किया है कि विसाल से पहले जायज और विसाल के बाद नाजायज है? ये उसूल किसने बयान किया है? ये क्या रसूलुल्लाह की हदीस है इस ताल्लुक से, या सहाबी का कौल है कोई, या किसी बहुत बड़े इमाम या बहुत मोतमद किसी आलिम ने ये बयान किया है? किसने बयान किया है आखिर कि हुजूर के विसाल के बाद नहीं वसीला ले सकते, पहले ले सकते? यानी माज अल्लाह, जब वसीला लेना विसाल के बाद कहते शिर्क है, ये तो क्या जिंदा होने में वो शिर्क तौहीर बन जाता है? जी जी। अच्छा, आप तो 10 बनता नहीं मिनट जनाब फ्री है ना? आप 10 मिनट? हाँ बोलिए बोलिए, जी, सुन रहा हूँ। जैसे कि इस आप ताल्लुक से मेरी बहरहाल बहुत सारी तकरीरें हैं, वो सुनता रहता हूँ माशाल्लाह, आपने रिवायत आप पेश की है। उसमें तो सारे जवाब रहते ही है फिर। जी। अच्छा, ये पूछना था कि जैसे कि कोई काफिर है जनाब, और जी किसी काफिर से या यहूदी से कोई भी हो, तो उससे हम मदद ले सकते हैं ना? उसमें कुरान हदीस में क्या कहती है उसको? काफिर से मदद मतलब दुनियावी मामलात में ना? हाँ, दुनियावी मामलात में। हाँ तो कारोबारी वगैरह इस मामले में ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं। अगर वो मर जाता है तो उसकी मरने के बाद? नहीं तो वो काम से दुनियावी मामले से क्या लेना देना है? यानी अल्लाह आप ताला। क्या नहीं, उससे जो मदद लेते हैं आप ये लेते हैं कि अल्लाह मुझे, ऐ काफिर साहब आप जो है मुझे मदद, वो बेटा दे दो, बेटी दे दो, मुझे दौलतमंद बना दो, गैब में मदद लेते हैं आप, गैबी मामलात में मदद तलब करते हैं? नहीं नहीं, जैसे कि हाँ, एक काफिर है। जाना एतराज है, मैं समझ गया आप जो बोलना चाह रहे हैं। जी। बात अभी रसूलुल्लाह की, आप काफिर का वसीला लेते हैं, ये दुआ करते हैं अल्लाह इस काफिर के नहीं वसीले जनाब, से मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप ही से नहीं, अब पूछ आप कटुज्जती पे आ गए। अभी एक काम रहा करो हूँ। आप, नहीं जी। बेहतर है अब ये कटुज्जती फोन पे मत करो, किसी अपने नहीं, जिम्मेदार अभी मौलवी को इस काम जनाब के लिए कोई कॉल जनाब करो। अभी सुनो। हेलो हेलो। हजरत, आप तो बुरा मान गए, आपने मेरी कॉल काट दी थी। कौन सी कॉल है? अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉल अरे काट भाई दी थी। इतना टाइम नहीं होता नहीं, मेरे पास आपने कि कहा एक था आदमी कि से मैं बात आपने करूं। कहा था कि मेरे पे 10 मिनट हैं। नहीं इतना टाइम नहीं होता, फजूल सवाल फजूल बहस में नहीं, मोबाइलों वो पे नहीं दीनी करता। सवाल थे, फजूल नहीं थे। नहीं दीनी नहीं फजूल सवाल थे, वो गैर नहीं, जरूरी सवाल थे। वसीला नहीं तो लेना फजूल नहीं। उसके जवाब में दे सकता था, लेकिन वो कोई मतलब नहीं है। नहीं, अहमकाना सवाल के अहमकाना जवाब दे के तो कोई फिर मतलब नहीं। अहमकाना सवाल था तो जवाब रख देना दीजिए आप, मुनासिब नहीं समझता। नहीं टाइम मत खराब मेरी बात कीजिए। सुने, भागे। ऐसा मजमा है, बरेलियों का मजमा है, बोल गए अकेले में बुला लो, कमरे में मुनाजरा करवा लो, तेरा मौलवी और मैं और एक वीडियो कैमरा जो सब कभी झूठ नहीं बोलता। बेटा तुमसे ना हो पाएगा।